गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने ड्रॉट के चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से तारक रत्न गफूर को डांटते हैं और किस तरह वो गफूर के लिए उसके पैरों में पड़कर अपने उस बैल के लिए खाना मांगते हैं और किस मांगता है सॉरी और गफूर किस तरह से उसे जब माणिक घोष उसे कांजी हाउस में पकड़वा देते हैं तो किस तरह वो अपनी एक पीतल की थाली को गिरवी रखकर उसके लिए पैसे लेकर आता है और उसे गिरवी रखने मतलब अपने महेश को छुड़ा कर लाता है। फिर वो उसे किसी को बेचना चाहता है लेकिन वो उसे ना बेचकर उसके पैसे उसे वापस दे देता है। और अब उसके आगे देखिए कि अब आगे क्या होता है। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ जून। ये जून का मिडिल यानी मध्य समय था, यानी जून का बीच का महीना था। Nobody who has not looked at an Indian summer sky will realize how terrible, how unrelenting the heat can be. Nobody, जिस किसी ने भी नहीं देखी है एन इंडियन समर, एक गर्मी भारतीय ग्रीष्म ऋतु के आकाश को जिस किसी ने भी नहीं देखा है, विल रियलाइज, वो कैसे ये महसूस कर पाएगा कि हाउ टेरिबल, कि कितनी भयानक, एंड हाउ अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कठोर, और कितनी कठोर द हीट कैन बी, ये गर्मी हो सकती है। यानी जिस किसी ने भारतीय ग्रीष्म ऋतु का आकाश नहीं देखा है वो ये नहीं समझ पाएगा कि भारतीय ग्रीष्म ऋतु कितनी कठोर और कितनी भयानक हो सकती है। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं भी मर्सी यानी दया का, कहीं भी दया का कोई ट्रेस, कोई निशान नहीं था। टुडे इवन द थॉट दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, और ये विचार कि किसी न किसी दिन आकाश का ये पहलू बदलेगा, दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट, और ओवरकास्ट यानी बादल छा जाएंगे, विथ सॉफ्ट मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स, वो कोमल नमी से भरे हुए बादल, वाज इम्पॉसिबल, वो असंभव था। It seemed as though the whole blazing sky would go on burning day after day endlessly. और ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो आकाश है, जो आग बरसा रहा है, ऐसा आकाश दिन प्रतिदिन अनंत रूप में, एंडलेसली यानी अनंत रूप तक जलता रहेगा। टू द एंड ऑफ टाइम, समय के अंत तक यानी कालांतर तक। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर दोपहर को घर लौटा। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबरर, उसे एक हायर्ड लेबरर यानी किराए के मजदूर के रूप में काम करने की उसको आदत नहीं थी। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, और अभी केवल 4 या 5 दिन ही हुए थे कि उसका टेम्परेचर यानी उसका बुखार जो उतरा हो। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अभी भी कमज़ोर और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सीक वर्क, वो बाहर काम की तलाश में यानी काम ढूंढने के लिए निकला था। वट इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ था। ही हैड नो सक्सेस, उसे सफलता नहीं मिली। हंग्री, थर्स्टी, टायर्ड, भूखा प्यासा और थका हुआ, एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आइज, उसकी आँखों के सामने सब कुछ अंधेरे से भरा था, यानी उसे सब कुछ अंधेरा लग रहा था। इज़ द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है? अमीना डियर, अमीना बेटी। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, उसने आंगन में से ही पुकारा। विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए, हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट एंड स्टूड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, उसकी बेटी बाहर आई। साइलेंटली यानी चुपचाप, उसकी बेटी चुपचाप बाहर आई और
लीनिंग सहारा लेकर, और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। इज द फूड रेडी? क्या खाना तैयार है? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर। गफूर ने बिना उत्तर का इंतज़ार किए या बिना उत्तर प्राप्त किए दोहराया। What do you say? तुम क्या कहती हो? नो, नहीं। Why? क्यों? नो राइस, क्या चावल नहीं है? Why didn't you tell me in the morning? तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? Why? I told you last night. क्यों? मैंने आपको पिछली रात बताया था। I told you last night. मैंने पिछली रात बताया। मिमिक्ड गफूर, गफूर ने उसकी मिमिक यानी नकल की, उसकी नकल करते हुए कहा, मैंने पिछली रात बताया। हाउ एम आई रिमेंबर वट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट? मुझे कैसे याद होगा कि तुमने मुझे पिछली रात क्या बताया? हिज एंगर ग्रू मोर एंड मोर वायलेंट। उसका गुस्सा बहुत ही अधिक विकृत हो जाता, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट, हिंसात्मक हो गया था। एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और उसकी आवाज़ भी, यानी वो अपनी ही आवाज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। ऑफ कोर्स, वास्तव में देयर इज़ नो राइस, चावल नहीं है। ही ग्राउल, ग्राउल यानी गुर्राया, वह गुर्राया। विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, अपने चेहरे को बहुत ही विकृत करता हुआ, पहले से यानी कभी भी उसका चेहरा इतना विकृत नहीं हुआ था। What does it matter whether your father eats or not? इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पिताजी खाएं या नहीं? But the young lady must have her 3 meals. लेकिन इस लड़की को तीनों समय का खाना चाहिए। In the future I shall lock up the rice when I go out. भविष्य में मैं चावल को लॉकअप यानी ताले में बंद रखूँगा जब मैं बाहर जाऊँगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे पीने को कुछ पानी दो। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मर रहा हूँ। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, या तुम्हारे पास पानी भी नहीं है। अमीना रिमेन्ड स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड एज बिफोर। अमीना पहले की तरह ही सिर झुकाए खड़ी रही। रियलाइजिंग दैट देयर वॉज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, ये महसूस करते हुए कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है, ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, वह अपना आत्मनियंत्रण खो बैठा। रशिंग एट हर, उसकी तरफ दौड़ते हुए, ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, उसने उसके मुंह पर एक स्लैप यानी थप्पड़ मारना, उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दी। रेस्ट गर्ल, रेस्ट का मतलब वैसे तो कमीना होता है, लेकिन यहाँ हम इस शब्द का प्रयोग नहीं, बल्कि रेस्ट का हम कहेंगे अभागी लड़की या दुर्भाग्यशाली। What do you do all day? तुम सारा दिन क्या करती हो? So many people die, इतने सारे लोग मरते हैं। Why don't you? तो तुम क्यों नहीं मरती? यानी एक पिता जब इतना हताश हो गया कि वो अपनी बेटी से ये कह रहा था कि इतने लोग मरते हैं तो तुम क्यों नहीं मर जाती? द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, उस लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिक्चर, उसने उस खाली अर्थन यानी मिट्टी के पिक्चर यानी घड़ा, उसने मिट्टी के उस खाली घड़े को लिया एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, और उस धूप में, उस दोपहर की उस धूप में चुपचाप अपने आंसुओं को शांति से पोंछती हुई निकल गई। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट, उस पल जब वो बाहर थी, हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स, उसका पिता अपने ही यानी जो उसने उस लड़की के साथ किया था उस पर, रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप करना, बहुत अधिक पश्चाताप कर रहा था। ही अलोन न्यू, वो अकेला जो जानता था, हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, कि कैसे उसने एक
मात विहीन लड़की को पाला था, यानी जो उस लड़की की माँ नहीं थी, उस लड़की को किस तरह से उसने पाला था। ही न्यू, वो जानता था, दैट दिस अफेक्शनेट ड्यूटीफुल क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वाज नॉट टू ब्लेम, कि उसकी ये जो अफेक्शनेट स्नेह से पूर्ण और ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ क्वाइट शांत इसकी जो बेटी थी ऑफ हिज वाज नॉट टू ब्लेम, उसका कोई भी दोष नहीं था। ब्लेम यानी दोष। दे हैड नेवर हैड एनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, उनके पास खाने को पर्याप्त कभी नहीं था, तब भी जब उनके स्टोर में थोड़े चावल होते थे, यानी जब उनके स्टोर में चावल होते थे तब भी उनके पास खाना पर्याप्त नहीं हो पाता था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट, और ये असंभव था खा लेना 3 times a day, दिन में 3 बार। नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीज़न फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, और वो पानी की अनुपस्थिति से के कारण से भी अनजान नहीं था। 2 of the 3 tank in the village had all dried up, कि 3 में से 2 टैंक जो गांव में हैं वो पूरी तरह सूख चुके हैं। द लिटिल वाटर, और थोड़ा बहुत पानी, दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू, जो अभी भी है वो शिबू बाबू के प्राइवेट टैंक यानी उनके निजी तालाब में है। वाज नॉट फॉर द पब्लिक, जो कि पब्लिक यानी जनता के लिए नहीं था। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक, और दूसरे टैंक में तले पर कुछ होल, कुछ गड्ढे और खोद दिए गए थे। बट देयर वाज सच क्राउडिंग, लेकिन वहाँ इतनी अधिक भीड़ होती थी। एंड जॉसलिंग फॉर लिटिल वाटर, और थोड़े से पानी के लिए, जॉसलिंग यानी धक्का मुक्की होना, और थोड़े से पानी के लिए इतनी धक्का मुक्की होती थी दैट दिस चिट ऑफ ए गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच दैम, कि ये छोटी सी लड़की, ये नन्ही सी लड़की उन तक नहीं पहुंच सकती थी। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड, वो घंटों तक खड़ी रहती। आफ्टर मच बेगिंग, और बहुत अधिक मांगने के बाद। इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, अगर किसी को उस पर दया आती। शी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर, तो थोड़े से पानी के साथ वो घर लौट आती। ही न्यू ऑल दिस, वो ये सब जानता था। परहैप्स देयर वॉज नो वाटर टुडे, शायद आज पानी नहीं होगा। और नोबडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, और किसी के पास उस पर दया करने का समय भी नहीं होगा। समथिंग ऑफ द शॉर्ट मस्ट हैव हैपेंड, ही थॉट, एंड हिज ओन आइज टू फिल्ड विद टीयर्स, और कुछ ना कुछ इस तरह की घटना जरूर हुई होगी, उसने सोचा, और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। गफूर, आर यू इन, क्या तुम अंदर हो? Somebody cried out in the yard, कोई बाहर यार्ड में यानी उसके आंगन में चिल्लाया। The landlord's messenger had arrived, लैंडलॉर्ड यानी उसके ज़मींदार का जो क्या नाम है, मैसेंजर यानी संदेश वाहक था, वो पहुंचा। Yes, I am in, हाँ मैं अंदर हूँ। Why, क्यों? आंसर्ड गफूर बिटरली, बिटरली यानी कड़वाहट से। गफूर ने कड़वाहट से भरकर उत्तर दिया। मास्टर हैज सेंट फॉर यू, कम, मालिक ने तुम्हें बुलवाया है, चलो। आई हैव नॉट हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं बाद में आऊँगा, सेड गफूर, गफूर ने कहा। सच इम्पोर्टेंस सीम्ड इंटॉलरेबल टू द मैसेंजर, इस प्रकार की इम्पोर्टेंस नहीं, इम्प्यूडेंस, और इस प्रकार की इम्प्यूडेंस यानी उद्दंडता उस मैसेंजर को, उस संदेश वाहक को इंटॉलरेबल, असहनीय, उस संदेश वाहक को ऐसी उद्दंडता असहनीय प्रतीत हुई। इट्स मास्टर्स ऑर्डर, ये मालिक का आदेश है। टू ड्रैग यू टू हिम,
कि तुम्हें खींचकर उनके पास लाया जाए एंड गिव यू ए गुड थ्रैशिंग, और तुम्हारी अच्छी तरह से थ्रैशिंग यानी पिटाई करना, और तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई की जाए। ही रोड, वो गुर्राया, कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उस आदमी को अगली नेम्स बुरे नामों से पुकारता हुआ, मतलब गंदी बातें कहता हुआ। गफूर लॉस सेल्फ कंट्रोल, गफूर आत्मनियंत्रण खो बैठा। फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार। वी आर नोबडीज स्लेव, हम किसी के स्लेव यानी गुलाम, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। रिटर्निंग सिमिलियर कॉम्प्लीमेंट्स, सिमिलियर कॉम्प्लीमेंट्स यानी उसी के समान, जैसा कि उसने कहा था उसी के समान कॉम्प्लीमेंट्स लौटाते हुए। वी पे रेंट टू लिव हेयर, हम यहाँ रहने का किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। But in this world, it is not only futile for the small to appeal to authority, it is dangerous as well. लेकिन in this world, इस संसार में, it is not only futile for the small, यानी जो छोटे लोग होते हैं, उन छोटे लोगों को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार में ही, बेकार में ही बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो अथॉरिटी के सामने कुछ, यानी जो अधिकारी हैं उन व्यक्तियों के साथ कुछ भी आग्रह करें। इट इज़ डेंजरस एज वेल, ये बहुत ही हानिकारक या ख़तरनाक होता है। फॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द टिनी वॉइस सेल्डम रीचेज बिग ईयर्स, छोटी आवाज़ें बड़ी मुश्किल से ही बड़े कानों तक पहुंचती हैं। और हु नोज़, और कौन जानता है, व्हाट माइट हैपन, कि आगे क्या हो जाए। व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड क्वाइटली ले डाउन, जब गफूर जमींदार के यहाँ से लौटा तो चुपचाप लेट गया। हिज फेस एंड आइज वर स्वैलन, उसका चेहरा और उसकी आँखें स्वैलन यानी सूजी हुई थीं। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश, और इसका मुख्य कारण वो था महेश, यानी ये जो कुछ भी हुआ था वो सब महेश के कारण हुआ था। व्हेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर उस सुबह निकला, महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टीथर एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो जो महेश था उसने अपनी रस्सी को खोल लिया और उसने लैंडलॉर्ड यानी जमींदार की ज़मीन में प्रवेश कर लिया। एंड ईटन अप फ्लावर्स, और उसके फूलों को खा गया। एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और धूप में सूख रहे अनाज को भी बिखेर दिया। व्हेन फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, और आखिर में जब उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर एंड हैड एस्केप्ड, तो उसने लैंडलॉर्ड यानी उस जमींदार की सबसे छोटी बेटी को चोट पहुंचाई और बच निकला। दिस वॉज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार नहीं हुआ था। दिस हैड हैपेंड, ये जो कुछ भी घटित हुआ ये पहली बार नहीं हुआ था। बट गफूर वॉज फॉरगिवन, लेकिन गफूर को माफ़ी मिल जाती थी, बिकॉज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो गरीब था। इफ़ ही हैड कम राउंड एंड एज ऑन अदर ओकेजन्स बेग्ड फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, अगर वो पिछले अवसरों की तरह ही, यानी कि जो पहले कारण हुए थे उन्हीं तरह से अगर वो माफ़ी मांग लेता तो शायद ऐसा हो जाता। ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, उसे शायद माफ़ी भी मिल जाती, संभवतः उसे माफ़ी मिल जाती। बट इंस्टीड, लेकिन इसकी बजाय ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, उसने ये दावा किया कि वो किराया चुकाता है, एंड दैट ही वाज नोबडीज स्लेव, और वो किसी का गुलाम नहीं है। दिस टू मच फॉर शिबू बाबू, ये बात शिबू बाबू के लिए बहुत अधिक थी। द ज़मींदार, जो कि ज़मींदार थे, टू स्वेलो, हजम करना,
ये बात उस जमींदार के लिए हजम करना बहुत बड़ी बात थी। गफूर हैड borne द बीटिंग्स एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट यानी विरोध, टॉर्चर प्रताड़ना करना, बीटिंग मारना। गफूर उनकी मार को, उनके प्रताड़ना को बिना विरोध के सहन करता रहा। एट होम, घर पर, टू भी, ही ले इन ए कॉर्नर विदाउट ए वर्ड, वो बिना एक शब्द कहे कोने में लेट गया। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख और प्यास ही हैड फॉरगॉटन, वो भूल चुका था। बट हिज हार्ट वॉज बर्निंग विद हिम लाइक द सन आउटसाइड, और उसका हृदय भी उस आग की तरह जल रहा था जिस तरह जैसे बाहर सूरज तप रहा था। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ड, और वो नहीं, मतलब वो इसे इतना भी होश नहीं था कि समय कैसे बीत गया था। उसे नहीं पता चला कि कितना समय हो गया और क्या हो गया। He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl, और अचानक उसकी लिस्टलेसनेस मतलब जो वो बेहोश था, उसकी जो बेहोशी थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, वो उस लड़की की चीख से दूर हुई। यानी उस लड़की की चीख को सुनकर वो झकझोर दिया उसने उसे। शी वॉज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है मुंह के बल गिर जाना, वो ज़मीन पर मुंह के बल गिरी हुई थी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, और वो घड़ा जिसे वो लेकर आई थी वो भी टम्बल्ड ओवर, लुढ़क गया था। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर, और महेश पानी को चूस रहा था। एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, जो कि ज़मीन पर बिखरा हुआ था। यानी जो पानी ज़मीन पर बिखर गया था उसे महेश सक कर रहा था, पी रहा था। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर पूरी तरह से अपने एक नियंत्रण से बाहर हो गया था। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना किसी पल का इंतज़ार किए, ही सीज्ड हिज प्लो हेड, उसने अपना प्लो हेड यानी ये जो हल होता है उसका हेड, सिर उठाया। ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, जो उसने कल रिपेयर यानी मरम्मत के लिए छोड़ा था। एंड विद बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों से, स्ट्रक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, महेश के झुके हुए सिर पर हिंसात्मक रूप से प्रहार कर दिया। यानी उसने महेश के सर पर उसे मार दिया। वंस ओनली महेश अटेम्प्ट टू रेज हिज हेड, एक बार फिर महेश ने अपने सिर को उठाने का अटेम्प्ट यानी प्रयास किया। बट इमीजिएटली हिज स्टार्विंग, लेकिन तुरंत ही उसके भूखे लीन बॉडी, कमज़ोर शरीर, स्टैगरिंग टू द ग्राउंड, लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों से खून की कुछ बूंदें भी बह गईं। हिज होल बॉडी शूक, उसका पूरा शरीर वंस और ट्वाइस, एक या दो बार, एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइंड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच, और उसका पूरा शरीर शूक हिलने लगा। वंस और ट्वाइस, एक या दो बार, एंड देन स्ट्रेचिंग, और फिर फैल गए उसके आगे और पीछे के पैर, एज फार एज दे वुड रीच, जहाँ तक वो पहुँच सकते थे। महेश फेल डेड, महेश मर गया। वट हैव यू डन फादर, ये तुमने क्या किया पिताजी। अवर महेश इज़ डेड, हमारा महेश मर गया। अमीना बर्स्ट आउट वीपिंग, अमीना फूट कर रो पड़ी, यानी वो बहुत ज़्यादा फट पड़ी। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर, गफूर ने ना उसे उत्तर दिया और ना ही वो हिला। ही रिमेन स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आइज,
और वो स्टेयरिंग घूरता रहा, विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पलकों को झपकाए। एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस यानी अपनी गतिहीन बीडी ब्लैक आइज, मोतियों जैसी काली आँखों को बिना झपकाए वो उसे घूरता हुआ देखता रहा। Before 2 hours were out, the tenants living at the end of the village came crowding in and carried off Mahesh on a bamboo pole. Before 2 hours were out, 2 ही घंटे बीते थे। The tenant living at the end of the village, गांव के एंड का मतलब होता है किनारा या आखिर में, गांव के छोर पर या किनारे पर रहने वाले। टेनर का मतलब होता है जो चर्मकार होते हैं, यानी चमड़ा उतारने वाले, खाल उतारने वाले, उसे कहते हैं चर्मकार। आए क्राउडिंग, भीड़ में, एंड कैरिड ऑफ महेश, और महेश को ले गए ऑन ए बैम्बू पोल, एक बांस के डंडे पर। शडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड्स, नाइफ्स यानी चाकू, शाइनिंग का मतलब होता है चमकते हुए, और शडरिंग का मतलब होता है कांप कर, यानी उनके हाथों में चमकते हुए चाकुओं को देखकर कांपते हुए गफूर ने क्लोज्ड हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर लीं, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोल नहीं पाया। The neighbor informed him that the landlord had sent for तारक रत्ना to ask for advice. पड़ोसियों ने उसे सूचित किया कि लैंडलॉर्ड ने तारक रत्न को बुलवाया है, टू आस्क फॉर एडवाइस, सलाह लेने के लिए, यानी तारक रत्न जो कि पुजारी था उसकी सलाह लेने के लिए बुलवाया है। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस विच द किलिंग ऑफ ए सैक्रेड एनिमल डिमांडेड, यानी कि किस जो उसने तारक रत्न को बुलवाया था वो ये जानने के लिए कि कैसे एक सैक्रेड एनिमल, एक पवित्र जानवर के मारने पर किस तरह का प्रायश्चित गफूर को देना होगा, यानी गफूर को किस तरह से अपना प्रायश्चित करना होगा। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, गफूर ने इस टिप्पणी पर कोई उत्तर नहीं दिया, बट रिमेन्ड स्क्वेटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज, बल्कि वो बैठा रहा, अपनी ठोड़ी को अपने नीज यानी घुटनों पर स्क्वेटिंग, बैठने की मुद्रा में आराम देते हुए वो बैठा ही रहा। अमीना डियर, अमीना बेटा, कम लेट्स गो, चलो चलते हैं, सेड गफूर, गफूर ने कहा, राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, उस रात के अंधेरे में अपनी बेटी को उठाते हुए उसने कहा कि चलो चलते हैं। शी हैड फॉलन asleep इन द यार्ड, वो आंगन में सोई हुई थी। वेयर फादर, कहाँ पिताजी? शी आस्क्ड रबिंग हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। टू वर्क एट द जूट मिल एट फूलबेड़े, फूलबेड़े की जूट मिल में काम करने के लिए, सेड द फादर, पिता ने कहा। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, उस लड़की ने उसे देखा। इनक्रेडुलसली का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से, यानी वो उसे अविश्वसनीय रूप से देखती रही। थ्रू ऑल हिज माइजरी ही हैड डिक्लाइंड टू गो एट टू फूलबेड़े, अपनी सभी परेशानियों के बावजूद, यानी वो जितना भी परेशान होता था वो तब भी वो वहाँ कभी गया नहीं। तो उसने कहा कि अपनी सभी मुश्किलों के बावजूद वो फूलबेड़े जाने से इनकार कर देता था। नो रिलीजन, कोई धर्म नहीं है। नो रिस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं है। नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉक देयर, और स्त्रियों के लिए वहाँ कोई निजता नहीं है। शी हैड ऑफन हर्ड हिम से, वो उसे हमेशा यही कहते हुए सुनती रही थी। हरी अप, जल्दी करो माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, सेड गफूर, गफूर ने कहा, हमें एक लंबे रास्ते जाना है। अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट, अमीना अपने पिता की
उस पीतल की प्लेट को और पानी पीने के उस कटोरे को इकट्ठा करने लगी। लीव देम अलोन डार्लिंग, बेटा उन्हें यहीं छोड़ दो। दे ऑल पे फॉर द पिनेंस फॉर महेश, सेड गफूर। गफूर ने कहा कि वो महेश के प्रायश्चित को इससे चुका लेंगे। यानी महेश जो कि मर चुका था, जिसका प्रायश्चित उसे करना था, तो उसने कहा कि ये महेश के प्रायश्चित के रूप में दिए चले जाएंगे। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट, और उस अंधेरी रात में गफूर निकल पड़ा, होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ओन इन द विलेज, और उसका उस गांव में अपना कहने वाला कोई भी नहीं था। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, और उसके पास किसी से भी कुछ भी कहने को नहीं था। क्रॉसिंग द यार्ड, उस आंगन को पार करते हुए, व्हेन ही रीच्ड द अकेसिया, जब वो उस बबूल के पास पहुंचा, ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल, वो वहीं रुक गया। एंड बर्स्ट आउट क्राइंग लाउडली, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अल्लाह, ही सैड, उसने कहा, रेजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पैंगल्ड स्काई, उन आकाश में चमकते हुए उस तारों की तरफ अपने चेहरे को उठाकर उसने कहा, पनिश मी, मुझे सज़ा दो, एज मच एज यू लाइक, जितनी कि आप चाहते हो। महेश डाइड विद थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, महेश अपने होठों पर प्यास लेकर मर गया। नोबडी लेफ्ट द टिनिएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, किसी ने भी उस छोटे से प्राणी के लिए, उसे खिलाने के लिए ज़मीन नहीं छोड़ी। प्रे नेवर फॉरगिव दोज देयर गिल्ट हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास नॉर ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन, और प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को भी कभी माफ़ मत करना, दोज देयर गिल्ट, जो इसके अपराधी हैं, हु नेवर लेट हिम ईट, जिन्होंने उसे कभी खाने नहीं दिया, द ग्रास, घास को, नॉट ड्रिंक द वाटर, और ना ही कभी पानी पीने दिया, यू हैव गिवन, जो आपने दिया है, यानी आपके द्वारा दिए गए पानी को और खाने को उन लोगों ने कभी भी ना खाने दिया और ना ही पीने दिया। ये था हमारा चैप्टर 4 ड्रॉट। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।